Hello everyone, I hope you are all fine and safe. In previous video, we will see some related terms of circle and what is circle. Now, in this video, we will see the next topic of this chapter, chapter number 10, circles, angle subtended by a chord at a point. So, let's start the video. Now, today's our topic is angle subtended by a chord at a point. So, firstly I draw a circle of a center P and I take a point A and B on the circle, okay, and join by using line segment. So, line segment AB is a chord, है ना, कि कोई दो सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स को हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किए तो उस लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं. ओके, नाउ आई टेक अनदर वन पॉइंट ऑन द सर्कल विच इज सी. ओके, मैंने यहाँ एक सी पॉइंट लिया. ओके, नाउ आई विल ज्वाइन दिस सी पॉइंट टू ए पॉइंट बाय यूजिंग लाइन सेगमेंट and also join point B to C by using a line segment. Okay, so now one angle is created in between two line segment. This is called the angle subtended by a chord at a point. Okay, this is the angle subtended by a chord which is angle ACB. So angle ACB is the angle subtended by a chord at a point. Now देखिए क्या किया मैंने कि एक chord ली AB और A से C को ज्वाइन किया और B से C को ज्वाइन किया. सो देखिए जब ज्वाइन करता हूँ तो यहाँ एक एंगल बनता है. उसी एंगल को क्या बोलेंगे हम कि ये कॉर्ड के द्वारा इस पॉइंट पर एंगल सी पॉइंट पर एंगल सबटेंड हो रहा है. ओके, सो दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड विच इज एंगल ACB. नाउ on the basis of this concept we have to given two theorem. So we will see firstly. Okay, so first theorem is theorem number 10.1. Equal chords of a circle subtended equal angles at the center. It means that सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंडेड करती है. ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. सो वी हैव टू गिवन equal chords of the circle. So we have to given equal chords of a circle. Okay, so now I will draw a circle with a center O. Okay, एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर O है. ओके, एंड आई टेक टू chords on this circle. First one is AB and CD. Okay, so this is AB and this is CD. ये दो कॉर्ड लिया जो कि क्या है, इस सर्कल में इक्वल कॉर्ड है. सो AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा. ओके, सो अब हमें प्रूव क्या करना है कि ये दोनों कॉर्ड इस सेंटर के ऊपर इक्वल एंगल सबटेंडेड कर रही है. सो ये AB ये वाला एंगल सबटेंडेड कर रही है. ओके, दिस एंगल. ओके, एंड CD ये वाला एंगल सबटेंडेड कर रही है. ओके, ये वाला एंगल. तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल हमें शो करना है. शो टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. सो एंगल COD ये हमें प्रूव करना है. सो प्रूफ
अब हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है। तो देखिए हमें दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही तो हमें निकालना है। सो हम कंसीडर करेंगे टू ट्रायंगल। सो कंसीडर ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया। नाउ इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ओके, सो देखिए AO इज इक्वल टू OC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। यहां से भी और यहां तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। और देखिए सेम सर्कल की रेडियस है, तो क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस फिक्स्ड होता है। फिक्स मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा उतना ये भी होगा, मतलब ये R है तो ये भी R ही होगा। ओके, सो AO इज इक्वल टू CO। ओके, रीजन इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है। सो AB इज इक्वल टू CD। ओके, दिस इज गिवन एंड ये इससे इक्वल है। ठीक है, ये वाली साइड इससे इक्वल है। ओके, एंड OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD। OB इज इक्वल टू OD। क्यों? वाई? इट इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अ सर्कल। ओके, एंड सेम सर्कल है ना, ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल की, सो इक्वल। सो OB इज इक्वल टू OD। रीजन इज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल। नाउ ये भी क्या होगी, साइड होगी। ओके, दिस इज ऑल्सो साइड, दिस इज ऑल्सो साइड, दिस इज ऑल्सो साइड। सो बाय यूजिंग SSS rule, these two triangles are congruent. So triangle AOB is congruent to triangle COD. Okay, these two triangles are congruent. So by using CPCT ये वाले क्या हो जाएंगे, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। रीजन इज CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि कोई दो कॉर्ड सर्कल की है ना, सेम सर्कल की कोई दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो जो एंगल सबटेंडेड करेंगी दोनों कॉर्ड, उनके एंगल सेंटर पे है ना, सेंटर पे एंगल सबटेंडेड करेगी दोनों कॉर्ड, तो वो दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना। सो क्वेश्चन थ्योरम 10.1 का ये प्रूफ हो गया। नाउ नेक्स्ट थ्योरम इज 10.2। If the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then the chords are equal। मतलब कि कोई एक सर्कल के ऊपर सेंटर पर एंगल सबटेंडेड कर रहे हैं और वो क्या है, इक्वल्स है, तो उन दोनों कॉर्ड्स क्या होना चाहिए, वो इक्वल होगी। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। मतलब अभी हमने 10.1 थ्योरम में क्या प्रूव करा था कि कोई दो सर्कल के कॉर्ड्स है और वो इक्वल है, तो कॉर्ड के थ्रू सेंटर पर एंगल सबटेंडेड हो रहे हैं, वो दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमने अभी प्रूव किया। अभी हमें गिवन है कि कॉर्ड के थ्रू क्या हो रहा है, सेंटर पर एंगल सबटेंडेड हो रहे हैं और वो एंगल्स क्या इक्वल है, तो हमें प्रूव करना है कि वो दोनों कॉर्ड्स क्या होगी, इक्वल। सो इट इज द कन्वर्स ऑफ 10.1। okay, so now we have to given AB and CD are the chords of the circle। so हम ड्रॉ कर लेंगे। okay, so I will draw AB chord and CD chord। okay, AB and CD। okay, now हमें गिवन है एंगल AOB is equal to एंगल COD। so it is the O। okay, so center of the circle I will join AO, BO, CO and DO। ओके, और हमें दिया हुआ है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, मतलब ये वाले एंगल एक दूसरे के इक्वल है। सो वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि
ए बी, ये वाली कॉर्ड ए बी किसके इक्वल होगी, सी डी कॉर्ड के इक्वल होगी। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सो नाउ प्रूफ। अब ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करने के बाद अगर हमने इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो बाय सीपीसीटी से ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। ओके, सो देखिए हमने 10.1 थ्योरम में जैसे प्रूव किया वैसे ही हमें करना है, बट अब यहाँ क्या हो जाएगा, रूल चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें जो गिवन है वो चेंज है ना। सो नाउ कंसीडर टू ट्रायंगल AOB and triangle COD. Now AO is equal to CO. Reason is radius of same circle. And angle AOB is equal to angle COD. Angle AOB is equal to angle COD. ये इसका रीजन हमें गिवन दिया हुआ है। ओके, एंड देखिए साइड BO इज इक्वल टू साइड OD, वाई OB इज इक्वल टू OD। क्यों होगा, AB रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। नाउ बाय SAS, ओके, SAS रूल से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD. Reason is SAS rule. Okay, by SAS rule. So अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। सो AB इज इक्वल टू CD. सो AB इज इक्वल टू CD. रीजन बाय CPCT. सो हमने इन दोनों थ्योरम में प्रूव किया कि अगर थ्योरम 10.1 में हमने प्रूव किया कि कोई दो कॉर्ड्स है सर्कल की और दोनों कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके बीच में है ना, सेंटर पे जो एंगल सबटेंडेड हो गए वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमने प्रूव किया फर्स्टली। ओके, नाउ इन 10.2 थ्योरम में हमने प्रूव किया कि अगर कॉर्ड्स के थ्रू एंगल सबटेंडेड हो रहे सेंटर पर और वो एंगल्स इक्वल है तो उन दोनों कॉर्ड्स क्या होगी, इक्वल होगी। सो इन दिस वे वी हैव टू प्रूव। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस theorem and concept exercise 10.2 is based. Okay, so we directly come to the exercise number 10. First question of exercise number 10.2. Recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtended equal angle एट देयर सेंटर। मतलब कि हमें दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल दिए हुए जिनकी रेडाई क्या है, सेम रेडाई। मतलब देखिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही तो होता है ना कि सेम शेप एंड सेम साइज। अब दो सर्कल्स है, ओके, दिस इज टू सर्कल्स, ये दोनों सर्कल का शेप तो सेम ही है। ओके, अब सेम साइज होने के लिए क्या होना चाहिए कि इनकी जो रेडियस है, दोनों की रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी। तो बोलेंगे कि ये दोनों सर्कल सेम साइज के। तो अगर दोनों सर्कल की रेडियस सेम है तभी ये दोनों सर्कल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ओके, सो इट इज अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ओके, नाउ प्रूव दैट इक्वल chords of congruent circles subtended equal angles at their center। मतलब कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और मैंने इस सर्कल की एक कॉर्ड बनाया AB, ओके, एंड इस सर्कल की एक कॉर्ड बनाया CD, ओके, AB एंड CD, अगर ये दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल्स है, तो ये कॉर्ड्स अगर यहाँ सेंटर के ऊपर एंगल सबटेंडेड कर रहे हैं, ओके, तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो सॉल्यूशन, we consider, okay, so let two congruent circle with radius r, okay, ये r रेडियस के सर्कल है, ओके, r रेडियस, ओके, रेडियस r एंड सेंटर, दिस सेंटर इज P
and this is Q. So with center P and Q. Now let AB and CD are two equal chords. Okay, so now we have to prove that. So to prove angle APB is equal to angle CQD. अब हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे. ओके, सो अगर ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा. क्यों? बाय CPCT से. सो जैसे हमने 10.1 थ्योरम में किए थे उसी तरह से हमें इस क्वेश्चन में भी करना है. ओके, सो नाउ लेट consider triangle APB and triangle CQD. ओके, मैंने दो ट्रायंगल कंसीडर किया, APB एंड ट्रायंगल CQD. नाउ अब इन दोनों ट्रायंगल को मुझे क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना. ओके, सो AP इज इक्वल टू CQ. ओके, सो AP इज इक्वल टू CQ, क्योंकि देखिए AP इज ऑल्सो रेडियस एंड CQ इज ऑल्सो रेडियस. अब दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनकी रेडियाई भी सेम होगी. सो AP इज इक्वल टू CQ. ओके, रीजन इज रेडियस. ओके, नाउ AB इज इक्वल टू CD हमें गिवन है, AB इज इक्वल टू CD इज गिवन. सो AB इज इक्वल टू CD, रीजन इज गिवन. ओके, एंड BP इज इक्वल टू DQ. ओके, BP इज इक्वल टू DQ. व्हाई? BP इज इक्वल टू DQ क्या होगा, देखिए BP इज ऑल्सो रेडियस एंड DQ इज ऑल्सो रेडियस एंड दीज टू circles are congruent, so radius are equal. So BP is equal to DQ. Reason is radius of the circle. Okay, now by using SSS rule, so by using SSS rule, these two triangles, triangle APB is congruent to triangle CQD. Okay, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया. सो एंगल APB is equal to angle CQD. Reason is CPCT. So this is the complete about the question number first. Now next question number second is prove that if chords of congruent circles subtended equal angles at their centers, then the chords are equal. जस्ट कॉन्वर्स ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, अब हमें दिया हुआ है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उनके जो सेंटर्स पर एंगल सबटेंडेड हो रहे हैं कॉर्ड के थ्रू, वो दोनों एंगल्स इक्वल है. तो हमें प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स क्या होगी, इक्वल होगी. मतलब कि अभी दिया हुआ है हमें एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD, ये गिवन है, तो हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD. सो क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना है आपको और इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाकर बाय CPCT से क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD. सो डू इट योर सेल्फ एट होम. सो इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे. सो थैंक यू एंड स्टे सेफ.